हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर पीओके में स्थित आतंकवादी ढांचों पर की गई एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी। यह ऑपरेशन विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुई निर्दयी आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों भारतीय व नेपाली की दुखद मृत्यु हुई थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आइए जानते हैं पृष्ठभूमि और तत्काल कारण के बारे में। नंबर 1, पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025। इस दिन आतंकियों ने पहले निर्दोष व्यक्तियों से उनका धर्म पूछा, फिर व्यर्थ गोलियों से कई भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी। इस क्रूर घटना ने बहुत गहरा आघात पहुंचाया, खासकर क्योंकि कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के सामने उन्हें खो दिया था। उनकी सिंदूर विवाहित हिंदू महिलाओं के माथे पर लगाया जाने वाला लाल रंग को मिटा दिया था। नंबर 2, देशव्यापी आक्रोश और प्रतिक्रिया। इस नरसंहार ने देश भर में भारी आक्रोश और गहरी संवेदना को जन्म दिया। सरकार और सशस्त्र बलों ने तत्काल कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तर की बैठक में इस हमले का जवाब देने की योजना बनाई गई और ऑपरेशन का नामकरण सिंदूर इस संवेदनात्मक प्रतीक से जोड़कर किया गया। आइए जानते हैं सिंदूर नाम का प्रतीकात्मक महत्व। नंबर 1, मानवीय और नैतिक भाव। शापित आतंकियों ने न सिर्फ निर्दोष नागरिकों को मार डाला, बल्कि पीड़ित पत्नियों का सिंदूर मिटाकर की पहचान और सुहाग को मिटाने का प्रतीकात्मक अपराध किया। इसलिए इस ऑपरेशन को सिंदूर का बदला माना गया, एक भावनात्मक और सांस्कृतिक अपील जो देश की आत्मा से जुड़ी थी। नंबर 2, शौर्य और सांस्कृतिक प्रतीक। भारतीय परंपरा में लड़ाई या किसी बड़ी कार्रवाई से पहले सिर पर तिलक, अक्सर सिंदूर लगाने की परंपरा रही है। यह वीरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का नाम एक साहस और आत्म गौरव का संकेत भी था। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में व्याख्या। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बताया कि यह नाम सुंदर और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, सिंदूर को मिटाने वालों को सिंदूर का बदला खून से नक्शा। आइए जानते हैं ऑपरेशन की रणनीति और कार्रवाई। नंबर 1, लक्ष्य और उच्च स्तर समन्वय। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई से पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सटीक हमले किए गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आदि की ट्रेनिंग कैंप और कमांड सेंटर शामिल थे। नंबर 2, भौगोलिक विस्तार और त्वरित कार्रवाई। बनावलीपुर
के सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद आदि में फैले इन लक्ष्यों को केवल 25 मिनट में निशाना बनाया और उन्हें प्रभावी रूप से ध्वस्त करना वो भारतीय सैन्य क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन था। 970 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले ये हमले अत्यंत सटीकता से किए गए। नंबर 3, तकनीकी श्रेष्ठता और हथियारों का उपयोग। ऑपरेशन में स्कैल्प, क्रूज मिसाइल, हैमर, गाइडेड बम जैसे अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। ये हथियार आतंकवादी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने से सक्षम थे, जबकि सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया, जो कि भारत की सोच समझ नीति का संकेत था। नंबर 4, प्रेस ब्रीफिंग में महिलाओं का नेतृत्व। ऑपरेशन की सफलता की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भूमिका निभाई। यह सिर्फ आधुनिक सैन्य दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं की भूमिका और देश की पारदर्शिता का प्रतीक भी था। आइए जानते हैं रणनीतिक और नैतिक प्रभाव के बारे में। नंबर 1, सशक्त संदेश और आत्मनिर्भरता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन को नए युद्ध कला की झलक बताया, जहां तकनीक, रणनीति और संज्ञानात्मक जानकारी ने साथ मिलकर आतंकवाद में गहरी चोट की जा सकी। नंबर 2, राष्ट्रव्यापी एकता और नैतिक विजय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई और राष्ट्रीय निर्भरता का प्रतीक बनाया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की तत्परता और आत्मनिर्भरता को उजागर किया। नंबर 3, सीमा तट पर दृढ़ रुख। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश था। यह नीति अब नई सामान्य बन चुकी है, जहां आतंकवाद के किसी भी स्वरूप के लिए शून्य सहनशीलता होगी। नंबर 4, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा। ऑपरेशन के 3 महीने बाद भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। एक घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायल के आयरन डोम जैसा होगा। यह पाकिस्तान जैसी पड़ोसी धमकी का जवाब देने के लिए भारत के रक्षा ढांचे को और सशक्त बनाएगा। नंबर 5, वीरता और शोक का मिश्रण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन को अहिल्याबाई होलकर द्वारा सिखाई गई आत्म सुरक्षा की भावना से जोड़ा और कहा कि यह कार्रवाई उन महिलाओं के सम्मान में थी जिन्होंने इस भयंकर हमले में अपने जीवन साथी को खो दिया, जिसका सिंदूर मिटा गया था।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं था, यह एक सांस्कृतिक, नैतिक और रणनीतिक शपथ थी। नाम ने पीड़ितों और संवेदनाओं को आवाज दी। कार्रवाई ने आधुनिक तकनीक और रणनीति का प्रदर्शन किया। परिणाम में यह आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय एकता और रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बना। आइए जानते हैं, इस ऑपरेशन ने साबित किया कि भारत न केवल आतंकवाद को हथियार से जवाब देता है, बल्कि उसमें भावनात्मक और सांस्कृतिक न्याय के माध्यम से भी संतुलित जवाब देता है। यह नई रक्षा सोच और सामरिक दृष्टिकोण का भी परिचायक है।